माई की अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका माँ रेवामृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महत्व। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के समय में एक बड़ी ही सुंदर लाइन चल रही है, सनातन धर्म का पालन करें, सनातनी बने। ये लाइन, ये शब्द जो सनातन है, इस सनातन का सही मीनिंग कहना चाहिए, सही अर्थ क्या है, ये जानना जरूरी है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि सनातनी क्या कहलाते हैं और सनातन धर्म क्या है। रेवाखंड में लिखा हुआ है, वेदे रहस्य यत् सूक्ष्म यद तद ब्रह्म सनातनम। अर्थात वेदों का सूक्ष्म रहस्य ही सनातन ब्रह्म है। मैंने वेद के बारे में अपने पिछले वीडियो में बताया भी है आपको कैसे उत्पत्ति हुई। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि वेद की कैसे उत्पत्ति हुई। तो जो वेदों का सूक्ष्म रहस्य है वही कहलाता है सनातन ब्रह्म। अब वेदों का सूक्ष्म रहस्य अर्थात, अब मैं आपको सुंदर सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। कोई भी, मान लीजिए कोई एक पेड़ है, यदि उस पेड़ की मैं शाखाओं को काटता हूँ और उस पेड़ की शाखा से काट के उस लकड़ी का प्रयोग सूख जाने के बाद मैं उस लकड़ी का प्रयोग 3 प्रकार से करता हूँ। उसी लकड़ी का प्रयोग मैं मुर्दे को जलाने में करता हूँ, उसी लकड़ी का प्रयोग मैं खाना पकाने में करता हूँ, उसी लकड़ी का प्रयोग मैं कोयला बनाने में करता हूँ, या और उसी लकड़ी का प्रयोग मैं आग तापने के लिए करता हूँ। पेड़ एक ही, उसकी शाखा भी, उसी शाखा से एक पेड़ निकला, शाखा टूटी, उसी की लकड़ियों से मैंने उसी लकड़ी का प्रयोग 4 प्रकार से कर लिया, लेकिन वो चारों लकड़ियां कहलाएंगी तो उस ही वृक्ष की, जिस वृक्ष से मैंने उस शाखा को काटा था। बस उसी प्रकार हमारा सनातन धर्म है। जितने भी धर्म संप्रदाय या जितने भी रीति रिवाज, सबकी उत्पत्ति किससे हुई है? सबकी उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई है, अर्थात वेदों से हुई है। यदि आज कोई भी पंथ वाला, कोई भी संप्रदाय वाला, कोई भी रीति रिवाज वाला, कोई भी धर्म वाला यदि किसी बात को बताता है तो उसकी जानकारी उसको कहाँ से मिली है? वेदों से ही तो मिली है। वेद वो वही वृक्ष है जिसकी 4 शाखाएं बनाई गई थी, जिसकी एक शाखा से 4 लकड़ियों को 4 प्रकार से प्रयोग कराया गया था। वैसे ही वेद होता है कि वेद उसी वृक्ष के समान है, उसकी अलग अलग शाखाएं, लेकिन सबका जो गुण अर्थ है वो वेद में ही छुपा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जिसको वेद पढ़ता है, सुनता है, जिसका ज्ञान है, वो सब सनातनी है। सभी लोग अपने आप को अलग अलग पंथ का बताएं, लेकिन सारे के सारे लोग सनातनी, क्योंकि सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है जिसको वेद का ज्ञान हो, वेद को सुना हो, वेद को पढ़ा हो। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ संप्रदाय से होता है, उसने यदि किसी चीज को पढ़ा है, उस किसी चीज को वो जानता है, तो उसकी उत्पत्ति तो वेद से ही हुई है ना। तो कैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि हम सनातनी हैं? जितने भी इस भूखंड पे, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, सब सनातनी हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति को कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी प्रकार से वेदों का ज्ञान जरूर है। तो वेदों का जो सूक्ष्म रहस्य है वही सनातन ब्रह्म कहलाता है। वेद का मतलब ही क्या है? वेद का मतलब ही होता है ब्रह्मवाणी, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई। इसीलिए हम सब सनातनी हैं और हमें इस सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। और अंत में आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि धर्म को धंधा और मां नर्मदा को गंदा ना करें। हर हाथ हो सेवा, स्वच्छ रहे माँ रेवा। आप देखते रहिए माँ रेवामृत रस, माँ की महिमा विस्तार से। नर्मदे